मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण बन जाते हैं। क्या कहा है कि अच्छे कर्म तो अच्छे ही हैं, पर कोई भक्तजन भय, शोक आदि के अवसर होने पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसी निरर्थक कर्म हो, जैसे कहीं शोक ही पैदा हो जाए, हृदय में भय ही पैदा हो जाए, रो रहा है, पीट रहा है, चिल्ला रहा है, भाग रहा है, उसको भी ये निरर्थक कर्म है, उसको भी यदि निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण बन जाते हैं। उनसे भी मैं प्रसन्न होता हूं कि कम से कम चल शोक मोह में रो भी रहा तो मेरे लिए उसे समर्पित कर रहे प्रभु, जो तूने किया है, जो अच्छा ही किया है, तेरे ही चरणों में समर्पित करता हूं, जो तू करेगा जो अच्छा ही करेगा। ये नहीं राम जी तूने बेकार कर दिया, अरे तो कोई ऐसी करनी का, अरे तूने तो बहुत बुरो करे है भगवान। रो पीट रहा है, परंतु एक रो पीट भी रहा है और ये कह रहा है हे प्रभु तुझे जो अच्छी लगे वही किया है, मुझे तो आपकी प्रसन्नता में ही प्रसन्नता है। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस अविनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। माने ज्ञानियों की, विवेकियों की विवेकता और चतुरों की चतुरता की पराकाष्ठा माने अंतिम सीमा यही है कि इस विनाशी और असत्य शरीर है, विनाशी असत्य, चाहे जब ये नष्ट हो सकता है, हर क्षण यह असत्य है, इससे इस अविनाशी और सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। बस इसकी यही पराकाष्ठा है, इसकी यही सफलता है। अब जितना भी आप समय गुजार रहे हैं वे आपका निरर्थक में जा रहा, बेकार में जा रहा है, और भगवान की भक्ति में आप जितना समय दे रहे हैं यही एक सार्थक है, एक सफल है, एक सही है। उद्धव जी ये संपूर्ण ब्रह्म विद्या रहस्य मैंने संक्षेप में और विस्तार में तुम्हें सुना दिया है। यह मेरी वास्तविक विद्या तत्व पद्धति का विधान है, ये मेरी विद्या है। मैं बता रहा हूं कि जो व्यक्ति मेरे ही लिए सब कुछ करता है, मेरे को ही मतलब केवल सर्वे सर्व स्वीकार करता है, वह कर रोना पीटना शोक को जो भी कुछ करना है वह सब मेरे ही लिए समर्पित होता है, तो मैं उससे प्रसन्न होता हूं। और इस नाश्वर शरीर, नाशवान शरीर, असत्य शरीर से केवल यही करना है कि अविनाशी और परम सत्य भगवान को प्राप्त कर ले, बस इसमें ही इसकी सफलता है मानव शरीर में। अन्यथा इससे जो तुमने कुछ किया है वह सब निरर्थक किया है। इसलिए समझना चाहिए कि मनुष्य की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है ये। मनुष्य की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी कठिन है। भगवान का अवतार हमेशा नहीं होता, भगवान की ये विद्या तत्व पद्धति हमेशा नहीं आती है इस धरती पर। भगवान अवतार लेकर जब आता है ना, उस समय भगवान ही अपने भक्तों को इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कराता है, जिसमें न देवता न मनुष्य इसे कोई भी नहीं जान सकते हैं। उसको भगवत अवतार समझाता है, जनाता है। भक्तजन उसकी प्राप्ति करते हैं, उसका भजन करते हैं, उसकी प्राप्ति करते हैं, वही वास्तव में जीवन सफल और सार्थक है। फिर है, मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, सुस्पष्ट, कोई प्रकार की उसमें कहीं ना समझदारी जैसे छोटी बात नहीं है, स्पष्ट नहीं हो रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। स्पष्ट बात कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं
कि इसके मर्म को जो समझ लेता है, ये जो बताए विधान के मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है। उसके हृदय में जो गांठ लगी हुई है ना, क्या भगवान होता है, क्या जीव होता है, क्या आत्मा होता है, क्या संसार होता है, क्या शरीर होता है, ये जो गांठ है छिन्न भिन्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नहीं तो ये गांठ लगी रहती है। यदि भगवान का अवतार या भगवान के अवतार के समक्ष जीव जो भक्त लोग हैं वे नहीं मिले तो ये गांठ पड़ी रहती है। ये जड़ चेतन की ग्रंथि कभी छूट नहीं पाती है। दूध में पानी जैसे मिल जाता है ना, उसको जैसे हम नहीं छांट सकते, ऐसे ही ये संसार पूरा जीव, परमात्मा और शरीर के भेद को नहीं बता सकता। मैं शरीर हूं कि जीव हूं। शरीर है तो देख तू नष्ट हो जाएगा, तो वह स्वीकार करता है। तो जीव है तो तू कैसा है, ये तो फूंक है तो निकल जाएगी। जीव है कि तू आत्मा है, तो कोई आत्मा कह दे तो ठीक है, हाँ भाई आत्मा ही है। नहीं जीव है, हाँ जीव ही है। नहीं आत्मा सु परमात्मा, हाँ हाँ तो आत्मा परमात्मा ही है। कहाँ ठिकाना हुआ, कहाँ ये ग्रंथि खूटी। ये तो ग्रंथि और उलझ जाती है। जैसे जैसे भगवत अवतार से विमुख होते जाते हैं, भगवत अवतार के पास नहीं पहुंचते हैं, तो एक ग्रंथि खूटती तो नहीं है और उलझ जाती है। वो सुलझवाने के चक्कर में तो जाता है साधु महात्माओं के पास, क्योंकि गांठ लगी हुई है। मैं कौन हूं, अब मैं कौन हूं, मुझे किसका भजन करना चाहिए, तो सब महात्मा लोग भजन बताएंगे। परंतु जब मैं कौन हूं भजन करने वाला, और वो कौन है जिसका मैं भजन कर रहा हूं, जब यहां बात आएगी तब बात उलझ जाएगी, तब बात संभल नहीं पाएगी। कैसे भी ऋषि महर्षि योगी यति पर कह देंगे वे कि भगवान सबसे ऊपर है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान ऊपर रहे हुए, ऐसे भी कह देंगे कभी कभार भूल चूक में। परंतु जब वो कैसा रहता है तो वो उत्तर मिलेगा, आत्मा सु परमात्मा ही है। तेरे भीतर बोल कौन रहा है, तो ये बोलने वाला तो डर के आया है कि भजन किसका करे, ये कर रहा है कि किसका कर रहा है, ये कर रहा है, तो यहां भगवान ही है, तो ये भजन किसका कर रहा है। तब एक बात, मूर्ख तू साधु महात्माओं से बेकार में कुतर करता है, भाग यहां से, चेला बनने का योग नहीं है। हम कह रहे हैं इसको मानता नहीं है, मान। अब दो जानता नहीं तो मानना तो पड़ेगा ही ना, इसलिए उनके सामने तर्क भी नहीं कर सकता। जो बता दिया जो जान ले, नहीं तो अपनी गेल पकड़। तब भगवान जब आता है धरती पर, तब उन सते हुए लोगों को जो भगवान के लिए तरसे, भरमे, भटके, भगवान के लिए श्रद्धा भाव लगन से जीवन जिए, उनके लिए फिर असली भगवान युगों युगों की इंतजार में भगवान आता है, फिर उनको संदेशा मिलता है। जो लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों से भटके, श्रद्धावान रहे, जो कहीं भी बताया जहां ही श्रद्धा दिया उन्होंने, ना समझदारी में, तब ऐसे श्रद्धावानों को भगवान आकर छांटता है। उन श्रद्धावानों में से आप हो, और यदि आपका दाव चूक गया, मौका चूक गया, तो फिर चालनीम शकरकंदी ने सेकी खूब आराम दे, सेकेंगी नहीं, पजड़ जाएंगी। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। इसलिए भगवत कृपा से भगवान जो हमको असली धर्म बता रहा है, इसके अनुसार हमें जीना चलना चाहिए। चूकेंगे तो अपना ही मौका चूक रहे हैं, यदि प्राप्त करेंगे तो अपने ही लिए प्राप्त कर रहे हैं, ना किसी परेशान है। अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी भुगतनी है, तो अपनी करनी को भगवान के चरणों में रख दो, तो अपनी करनी भुगतनी नहीं पड़ेगी, भगवत सेवा और भक्ति हो जाएगी, सब झगड़े से ही पिंडा छूट जाएगा। मैंने तुम्हारे प्रश्नों का भली भांति खुलासा कर दिया है। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, फिर धारण करेगा, वे वेदों के भी
परम रहस्य सनातन परब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। सनातन कौन है? परब्रह्म परमात्मा। सबसे पुराना कौन है? परमात्मा परमेश्वर। उसी से छिटका हुआ धर्म है, उससे ही पैदा हुआ धर्म है, वही सनातन कहा जाता है। सनातन कौन है? सत्य है। सत्य ही सबसे बड़ा पुरातन सनातन है, और उसके बताए हुए विधान के अनुसार चलना ही सत्य सनातन धर्म पर चलना है। इसलिए जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उसको ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, माने अपने मिला लूंगा, माने उसे तत्व ज्ञानी कर दूंगा। उद्धव, ये तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है, परंतु यदि इसको धारण करेगा तो दूसरे को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसको पाठ करे, समझे, सुने और इस ज्ञान दीप को धारण करे तो निश्चित मेरा दर्शन करने के कारण वो पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। जिसका चरित्र पवित्र हो उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति भक्ति भाव रखते हो तो उन्हें भी इनका उपदेश करना चाहिए। पराभक्ति जो होती है, एक होती है अनन्य भक्ति, वास्तविक भक्ति। पराभक्ति मानी भगवान को प्राप्त करने वाली, कराने वाली। पराभक्ति मानी भगवान की वास्तविक भक्ति। और एक होती है अपराभक्ति, अपराभक्ति जिसमें एकत्व नहीं है, डुगल मुगल है, चारों तरफ सबको समेट बैठा है, वो भी तो भगत ही कहे जाते हैं। मानी दो प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई, अव्यवचारणी भक्ति और व्यवचारणी भक्ति। व्यवचारणी भक्ति मानी हजारों को कांख में लेकर बैठे हो, व्यवचारणी भक्ति कर रहा है। और जो एक मुझे ही प्राप्त करके बैठा है, मेरी भक्ति कर रहा है, वह पराभक्ति, अनन्य भक्ति और अव्यवचारणी भक्ति है। उसी के ये नाम है। अब एक साधे तो सब सधे, पर एक पर टिकना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वह परीक्षा बड़ी मजबूत होती है। दुनिया को दिखावे कुछ नहीं देता है, और गरीबी गरीबी आती जाती है, बड़े कष्टों से वह जीवन गुजारता है। दुनिया खिल्ली उड़ाती रहती है, तो वह एक पर टिकना सहज नहीं है, इसीलिए तो भीड़ नहीं लगती। इसमें से हटना, या कि जब बात सुनते हैं ना तब सबको प्रिय लगती है। भगवान की बात सुनते जब सबको प्रिय लगती है, एक को साधे सब सधे, तो बड़ा आनंद आता है। जब एक साध भी लगे ना, जब यूँ समझ आँखें ने ऊपर नीचे कर भी लग जाए, थोड़ा सा शायद भी लग जाए, जाओ अब ले ले भैंस दे रही लेतरी, ले 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 भैंस इनका मामला। और हमने कही वह बाबा जी के चक्कर में पड़ गो, ए चिढ़ाया खीर है, चिढ़ाया। देख मैं नहीं चिढ़ाऊंगा, मैं तो भगवान को एक भगवान मानूं। ये तू ले तो गए, ऐसे तो ले गो, 2 साल में कर दियो पट पड़ा। इसलिए उसको समर्पित ही होना पड़ता है। फिर वहाँ का कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, और भगवान के सिवाय और कुछ रहेगा तो बिगड़े बिना हटेगा नहीं तो भक्ति हो ही नहीं सकती ना। पराभक्ति जब ही होती है जब एक आसरा भगवान का रह जाता है। अब मेरे कौन गधा मरेगा यार बता, जो मुफ्त भक्ति बिगड़े कहाँ बिगड़ेगी बता। एक भगवान ही रह गया आसरा, तो अब वो रह गया तो मुँह पे गिरे पेट का करेगी यार बता। कि सुख कर बैठो, शनि सर बैठो, काऊ बैठो, जो करे का लेगो मेरो, बैठे हो रहे आराम से। राम जी की भक्ति कर, भगवान की भक्ति कर। बैठेगा तो वहाँ के जाके बहुत हैं, मारेगा तो वहाँ के जाके कछुए, मेरे का खिलेगा। तो भक्ति होती है कब? जब वास्तव में एक का हो जाता है। और एक का कब होगा? ये तो अकेले का ही रास्ता है।
अकेले का ही रास्ता है। जब चारों तरफ भिल्लू ढिल्लू घूम रहे होंगे तो भैया उनका तो जुकाम बुखार के नाम उनका नाम होगो, और होगो जब बस तुरंत गोटिया को तो पता हो कि कौन की पूजा करें, ले कर ले पूजा बेटा, सब अब मरेंगे, अब दांत अंत्यारी थोड़ी ने नहीं रगड़वाए तो गारंटी अब एक देखो कहा है, अब देखो कहा है तुमने बता जनाते त्यारे उल्टे हेरेंगे नहीं हेरे, बोले हेरे है तो रही है, कर लियो पूजा। ए ने महाराज ने पूछ ले हो, ये वाई के बनाए हुए हो, इन्हें पूछ ले हो, ये नजीक के इन्हें ही प्राप्त कर ले हो पहले। तो ये गीता क्या कह रही है भाई, ये भागवत क्या कह रही है भाई, अरे रुक जा भागवताचार्य है वो, रुक जा मत मारे। अब याते कौन कहेगा, कहता ना हमारा खुन्यास करा दियो, कौन कहेगा, जो भगवान का, भगवान मरे नहीं, भगवान को मरे नहीं, दोनों वे अमर पुरुष है और वे अपने भक्त को भी अमरता दे देता है, तो मरने का भय ही खत्म, और भय ये मरबे कोई, तो इस मृत्यु से और जन्म से पिंडा कब छूटेगा, जब एक के होंगे तब, और एक का एक ही होता है। दो और चार लहर चल रहा है ना तो वो उसको सताएंगे, इसलिए अकेले अकेले का ये रास्ता है।